समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है। सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी बहुमत में है, विपक्ष बहुमत में है। अगर चुनाव कराएं तो निश्चित रूप से गैर भाजपा समाजवादी पार्टी का सभापति बनेगा। विपक्ष पढ़ करके ही ये बात करता है, भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलता है, पोल खोलता है, सरकार की कमियां देता है। कोई उद्योग लगाया हो 4 वर्ष में तो बतावें, और 5वें बजट में कहाँ से उद्योग लगा देंगे। 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में अपराधों का ढेर लग गया है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत गए, शिक्षक भी, एमएलसी भी और ग्रेजुएट भी। ग्राम पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी असलियत खुल जाएगी। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को माला माल कराने में पूरी जुटी हुई है। नौजवान भी दुखी है, किसान भी दुखी है, और इस बजट में किसानों और नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी बोलिए न्यूज़ नशा का स्पेशल शो। और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो नरेश उत्तम पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। बजट आ चुका है योगी सरकार का आखिरी, इस पर हम जानेंगे। सर, आखिरी बजट आ गया योगी जी का, और कहा यह जा रहा है कि इस बजट से उत्तर प्रदेश की कायाकल्प बदल दी जाएगी। देखिए, जो सरकार ने कल बजट पेश किया है वो एकदम निराशाजनक बजट है, और इस बजट में विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी। इस देश की सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ है किसान, और किसान आज करोड़ों किसान आंदोलित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को माला माल कराने में पूरी जुटी हुई है। ये देश किसानों का है और नौजवानों का है। नौजवान भी दुखी है, किसान भी दुखी है, और इस बजट में किसानों और नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। और हवाई बातें हैं, जुमलेबाजी है, फर्जी आंकड़े हैं, और ये निराशाजनक बजट जनता के अनुकूल नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बजट से उत्तर प्रदेश की नौजवानों को शिक्षा मिलेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उद्योग आ जाएगा। अभी मैं औद्योगिक मंत्री से पूछ रहा था, सतीश महाना जी से, कि आप बोल रहे थे आईटी पार्क लगाने के लिए और तमाम उद्योग लाने के लिए उत्तर प्रदेश में, इस बजट में क्या है उसके लिए? तो बोले कि इस बजट से उत्तर प्रदेश के कायाकल्प बदल जाएगी। विपक्ष को बजट पढ़ ही नहीं पाता है और झूठ में आरोप लगाता है। देखिए, विपक्ष पढ़ करके ही ये बात करता है, भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलता है, पोल खोलता है, सरकार की कमियां देता है विपक्ष, और विपक्ष पूरी तरीके से मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 वर्ष में कोई उद्योग लगाया हो 4 वर्ष में तो बतावें, और 5वें बजट में कहाँ से उद्योग लगा देंगे। केवल वो समझौते करते हैं, एमओयू करते हैं, समिट करते हैं, लेकिन वो धरातल में कहीं नहीं कुछ दिखाई पड़ता है। सिर्फ कोरी बयानबाजी है और जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव भी आ रहा है, इसके बाद 22 का भी चुनाव है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पंचायत का भी चुनाव वो जीतेंगे और 22 का भी चुनाव जीतेंगे। उनसे जब पूछा जाता है कि आपका जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी तो कहती है कि 300 पार, 350 पार इस बार लक्ष्य लेके चल रही है और 350 पार लाएगी। तो कहते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार का लक्ष्य था उसी तरीके का इस बार का भी लक्ष्य उनका फेल हो जाएगा। देखिए, पंचायत के चुनाव से बहुत चीज़ साफ भी होगी, और अभी यहाँ विधान परिषद की 11 सीटों का चुनाव हुआ था, ग्रेजुएट और टीचर्स का। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है बनारस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र है इलाहाबाद, और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है गोरखपुर। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत गए, शिक्षक भी, एमएलसी भी और ग्रेजुएट भी। और इलाहाबाद में उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी ग्रेजुएट चुनाव जीत गया समाजवादी पार्टी का। गोरखपुर में निर्दलीय जीत गया, आगरा में निर्दलीय जीत गया, लखनऊ में भी निर्दलीय जीते थे लेकिन काउंटिंग में। तो ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी से पढ़े लिखे लोगों का विश्वास खत्म है। अब आता है ग्राम पंचायत के चुनाव। ग्राम पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी असलियत खुल जाएगी। प्रधानों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सारे लोग दुखी हुए हैं, और इन पंचायतों के चुनाव में गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे, और इनकी पोल खुलेगी कि इन्होंने क्या किया है। ये 5वां जो बजट है, इस बजट को भी अभी धरातल में ले जाएंगे। कब तक ले जाएंगे, तब तक इनका
कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के मंत्री जा रहे हैं गांव में तो उन लोगों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, किसान वहां के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है, सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का विरोध करती है, लेकिन किसान जो इस पूरे प्रदेश का नहीं देश का आंदोलित है और किसानों ने ही ये काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद तक और सहारनपुर से सोनभद्र तक किसानों की हालत बहुत ख़राब है। और जहाँ भी जाएंगे निश्चित रूप से इनको जनता इनसे जवाब मांगेगी कि क्या किया हमारे लिए आपने। सर, 22 का चुनाव है, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। उसके पहले विधान परिषद में भी मामला चल रहा है स्पीकर को लेकर कि स्पीकर आप लोग पूर्ण बहुमत में, उसके बाद भी स्पीकर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है कि यह पूरा जो पोटेम स्पीकर है वो पूरा कार्यकाल चलाएगा, मतलब जब तक आने वाले समय तक पोटेम स्पीकर ही देखेगा इसको? देखिए, नियम तो ये है, नियम ये है कि जब सभापति का कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। इसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद सभापति का निर्वाचन होता है। समाजवादी पार्टी ने मांग किया है कि आप स्पीकर का चुनाव करा लो, महामहिम राज्यपाल से भी किया है और यहाँ प्रमुख सचिव को भी लिख के दिया है कि स्पीकर का, स्थायी स्पीकर का चुनाव हो जाए। जो बहुमत में होगा वो सभापति बन जाएगा। समाजवादी पार्टी बहुमत में है, विपक्ष बहुमत में है। अगर चुनाव कराएं तो निश्चित रूप से गैर भाजपा समाजवादी पार्टी का सभापति बनेगा। महिलाओं के लिए एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अखिलेश जी की जब सरकार थी तो 10-90 का गठन किया गया था। योगी जी आए तो एंटी रोमियो का गठन कर दिए। उनका ये कहना है कि एंटी रोमियो जो है वो 10-90 से अच्छा काम कर रही है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। देखिए, उनका कहना बिल्कुल निरर्थक है। 4 वर्ष के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 वर्ष के अंदर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में अपराधों का ढेर लग गया है। 10-90 जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी वही कारगर है, लेकिन उस व्यवस्था को भी दुर्व्यवस्था में बदल दिए। जैसे 100 डायल था, 100 डायल माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, तत्काल कोई फ़ोन करता था और वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी। लेकिन आज वही योगी जी की सरकार में 100 डायल 112 हो गई और 112 से वसूली हो रही है, लूट हो रही है। तो ये तो संचालक के ऊपर होता है, ये सरकार के अखलाक पर होता है कि वो किस तरीके से इनका उपयोग करते हैं। आज पूरी तरीके से पुलिस बेलगाम है, इसीलिए तो अपराध बढ़े हैं, इसीलिए महिलाओं के साथ, इसीलिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और सिर्फ हवाई बातें करते। तो देखिए, हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी और बताया किस तरीके से जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है उसकी पूरी तरीके से उन्होंने एक तरीके से अपनी तरफ से पोल खोली और बताया कि सच्चाई क्या है और समाजवादी पार्टी क्या देखती है ज़मीन पर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।